बिहार के कई जिलों के डीईओ साहब नपने वाले हैं और साथ में डीपीओ की भी छुट्टी होने वाली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, पिछले दिनों जिस तरह से किशनगंज में बड़ी कार्रवाई की गई, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ फुल एक्शन में हैं और किशनगंज में उन्होंने 2 डीईओ समेत 2 डीपीओ को नाप दिया। दरअसल किशनगंज के जो वर्तमान डीईओ हैं उनकी छुट्टी हो गई, साथ ही साथ जो पूर्व में डीईओ थे, जो गोपालगंज में पदस्थापित थे, उनकी भी छुट्टी कर दी गई, निलंबित कर दिया गया। और साथ ही साथ जो 2 डीपीओ किशनगंज में पदस्थापित थे उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, 4 कर्मचारियों पर भी गाज गिरी, 2 की नौकरी चली गई और 2 को निलंबित कर दिया गया। यानी कुल 8 लोगों पर कार्रवाई हुई। और अगर यूं कहें कि किशनगंज का पूरा जिला शिक्षा विभाग को खंगाल दिया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई हुई। क्यों कार्रवाई हुई ये तो जानकारी है आपको, बता दे। कार्रवाई दरअसल बेंच डेस्क में अनियमितता को लेकर बेंच डेस्क योजना, विद्यालय जीर्णोद्धार, आरपी फैब संरचना निर्माण, आईसीटी लैब की स्थापना, रात्रि गार्ड की बहाली, पेयजल योजना और हाउस कीपिंग योजना में मनमानी के नियमों को ताक पर रखते हुए भुगतान करने को लेकर हुई थी। बड़ी अनियमितता पाई गई थी। दरअसल जिले के डीडीसी ने मामले की जांच की थी और जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपा था उसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई थी। 4 पदाधिकारियों और 4 शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नाप दिया था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। लेकिन यह सिलसिला अभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जो घोटाला है, जिस तरह से पिछले दिनों काफी आवाज उठ रहे थे बेंच डेस्क घोटाले को लेकर, तमाम जो शिक्षक संघ है वो आवाज उठा रहे थे कि स्कूलों में बेंच डेस्क को लेकर बड़ा घोटाला किया गया है। उसके अलावा इतना ही नहीं, जो पानी के लिए जो चापाकल लगाए गए हैं उसमें भी जो है बड़ी अनियमितताएं की गई है और भी कई सारी जो अनियमितताएं सामने आई थी। विद्यालय के जीर्णोद्धार यानी विद्यालय के निर्माण में जो उसमें भी पैसे क्या हेरफेर किया गया और उसके बाद जो भारी गड़बड़ियां पाई गई, जांच किया गया तो जांच में सब कुछ सामने आया और उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। तो अब आगे और भी इन्हीं मामलों में कई जिलों में ऐसी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि किशनगंज में तो बड़ी कार्रवाई की गई रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन अभी और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस चीज की जो है, जिसके लिए किशनगंज में अधिकारियों को नाप दिया गया, कुछ वैसा ही मामला और भी कई जिलों से निकलकर सामने आ रहा है। और अब आने वाले निकट भविष्य में या यूं कहें कि इस वीक में, इस सप्ताह में ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। यानी अभी और भी कई अधिकारी जो है, डीईओ साहब यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ साहब जिला स्थापना पदाधिकारी हैं, वो नपने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि करते हुए क्या कुछ लिखा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने। अमित विक्रम जो शिक्षक नेता के तौर पर लगातार शिक्षकों की आवाज बुलंद करते रहते हैं और शिक्षा विभाग में क्या कुछ हो रहा है इसकी भी जानकारी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कह दिया है, अमित विक्रम ने जो कुछ लिखा है, जो ट्वीट किया है, वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने लिखा है, कई जिले के डीईओ, डीपीओ एवं हेडमास्टर बेंच डेस्क व सबमर्सिबल घोटाले में कार्रवाई के जद में इसी सप्ताह सभी पर होगी कार्रवाई, निलंबन होगा और एफआईआर भी किया जाएगा। तो बड़ी बात लिख दी है अमित विक्रम ने। डीईओ और डीपीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला स्थापना पदाधिकारी तो रडार पर हैं ही, हेडमास्टर साहब भी जाएंगे, हेडमास्टर साहब को भी निलंबित किया जाएगा। अमित विक्रम आगे लिखते हैं, हमने सभी हेडमास्टर को सावधान किया था लेकिन कोई नहीं सुने, अब परिणाम भुगतने की बारी है। इसी सप्ताह कुछ डीईओ डीपीओ निलंबित होंगे। तो अमित विक्रम जिनकी शिक्षा विभाग पर के नब्ज को पकड़ते हैं, शिक्षा विभाग के हर नब्ज को जानते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या कुछ होने वाला है,
उसके अलावा शिक्षकों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं, तो अमित विक्रम ने बड़ी बात कह दी है और कहा है किशनगंज के बाद अभी और भी कई जिलों के डीओ और डीपीओ साहब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रडार पर हैं। और इतना ही नहीं, हेडमास्टर जो उस जिले के हेडमास्टर हैं जिनके इसमें संलिप्तता है वो भी अभी लाइन में है, यानी उनका निलंबन होना तय है और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर शिक्षा विभाग के अंदर से निकल कर आ रही है कि इसी सप्ताह डॉक्टर एस सिद्धार्थ कई डीओ और डीपीओ समेत हेडमास्टर पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।